पहुंचे बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के स्वागत में उमड़ा जनसैलाब। बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहला दौरा। पटना में नितिन नवीन का भव्य स्वागत। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा भी रहे मौजूद। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे मौजूद। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद का दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन। बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर वीएचपी का दिल्ली में प्रदर्शन। बांग्लादेशी हिंदू युवक की मौत पर विश्व हिंदू परिषद का विरोध प्रदर्शन। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर बांग्लादेश में मारे गए हिंदू युवक और वहां हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारी पुलिस बैरिकेड की तोड़ने में रहे कोशिश में। प्रदर्शनकारियों को रोकने में पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। प्रदर्शन में मौजूद लोग बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार रोकने की मांग करें। बैनर पोस्टर लेकर किया गया प्रदर्शन। कोलकाता में वीएचपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प। वीएचपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस का लाठीचार्ज। बांग्लादेश हाई कमीशन ने भारत में वीजा सर्विस रोकी, सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद किया। भारत को सुरक्षा कारणों का दिया हवाला। बोलिन में स्कूली छात्रों से संबोधित करते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर किया हमला। बोले संविधान को खत्म करने की साजिश की जा रही है। राहुल ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा बीजेपी संविधान की उस मूल भावना को खत्म करना चाहती है जो सभी नागरिकों को समान अधिकार देती है। राहुल ने कहा लोकतांत्रिक संस्थाएं स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रही। सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों का राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। सोरेन सरकार पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का तंज, कहा जब भाजपा एनडीए गठबंधन की सरकार बनती है तो काम जमीन पर दिखता है। झारखंड के गिरिडीह में युवक की पीट कर हत्या, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पूरे इलाके में सनसनी। ठंड के सीजन में यूपी के हापुड़ में सुबह के वक्त चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। विजिबिलिटी कम होने से वाहनों की रफ्तार थमी, यातायात पर असर पड़ा। यूपी के वाराणसी में पड़ रही कड़ाके की ठंड, विजिबिलिटी शून्य होने से गाड़ियों की रफ्तार धीमी भी, लोगों को अलाव का सहारा। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर लगी कोजीन के पोस्टर में किया गया दावा, सपा सरकार से बेहतर थी स्वास्थ्य सेवाएं। ग्वालियर में कोहरे की वजह से डिवाइडर पर चढ़ी कार, हादसे में कार पर बैठे लोग सुरक्षित, कार चालक की सावधानी से टला पड़ा हादसा। झारखंड के सिमडेगा में ज्वेलरी दुकान में चोरी की बड़ी वारदात, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद, चोर की साफ दिखाई दे रही है तस्वीर। विधायक गणेश गोगरा का केंद्र सरकार पर आरोप, अरावली की पहचान मिटाने का षड्यंत्र रच रही केंद्र सरकार। अपने उद्योगपति मित्रों को यहां की खनिज संपदा के दोहन को सौंपना चाहती है। झांसी में महिला के साथ गैंगरेप का मामला है सामने, मकान मालिक और उसके साथी ने मिलकर किया महिला से गैंगरेप। शहडोल में देर रात घर में सो रहे ग्रामीण के घर में हाथियों ने हमला किया, कई मकानों को तोड़फोड़ दिया, लोग किसी तरह जान बचाकर भागे। यूपी के मुरादाबाद में घने कोहरे की वजह से नेशनल हाईवे पर भिड़े 2 ट्रक, विजिबिलिटी कम होने की वजह से डिवाइडर से टकराए ट्रक। सुरक्षा बलों ने जंगल और पहाड़ों के बीच मौजूद नक्सलियों की हथियार फैक्ट्री को किया ध्वस्त, सिंगल शॉट राइफल और अन्य हथियार भी बनाए जा रहे थे। राजस्थान के खाजूवाला में युवक ने ऑनलाइन होकर किया सुसाइड, मकबूल खाने कीटनाशक पीने से पहले बनाया वीडियो, कानाराम जांगू पर लगाया आरोप। महानिदेशक आईपीएस सदानंद वसंत दाते महाराष्ट्र के मूल कैडर में वापस भेजे गए, खबरों के मुताबिक उन्हें महाराष्ट्र का डीजीपी बनाया जा सकता है। क्रिसमस से पहले देश भर में क्रिसमस से बाजार सज गए हैं, क्रिसमस ट्री, घंटियां और उपहारों से सजे बाजार। मिथिलांचल के प्रसिद्ध कथावाचक श्रवण दास जी महाराज हुए फरार, एक लड़की ने कथावाचक पर शादी करके झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगाया। सोलापुर में एक कलयुगी मां ने बॉयफ्रेंड ने 3 साल के मासूम बच्ची की गला घोंटकर हत्या कर दी। महाराष्ट्र के नांदेड़ में नगर निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष का कथित तौर पर अपहरण करके उनके साथ की गई मारपीट। अजीत गुट के नेता जीवन गोगरे पाटिल की पिटाई का वीडियो वायरल, आरोपियों ने पुलिस को किया गिरफ्तार। जेपी नड्डा और मध्य प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह ने किए बाबा महाकाल के दर्शन। इस दौरान राज्य के सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी रहे मौजूद। बाबा महाकाल के गर्भगृह में विशेष पूजा अर्चना। ओडिशा के कम से कम 18 नाबालिग खिलाड़ियों के साथ लापरवाही बरतने का मामला, इन युवा खिलाड़ियों ने बेहद अमानवीय हालत में रेल यात्रा की। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर मोटा मुनाफा कमाने का सपना देख रहे गिरोह का पर्दाफाश, ईडी ने एक साथ 21 ठिकानों पर की छापेमारी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। मध्य प्रदेश के रतलाम में 2 बत्ती चौपाटी पर नशे में धुत युवती ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। थाने में युवती ने पुलिस के साथ भी किया अभद्रता, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
मुजफ्फरपुर में दिल दहलाने वाली घटना, मामूली विवाद में एक पति ने अपनी ही पत्नी की नृशंस हत्या कर दी, धारदार हथियार से काटकर हत्या। मनियारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची, त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति पुपलेश्वर महतो को गिरफ्तार किया, महिला की मौके पर ही मौत। भोपाल के सयाजी होटल के स्टोर रूम में लगी भीषण आग की लपटें 10 फीट तक उठी, दूर से दिखा धुआं। वीवीआईपी होटल में भी आग से सुरक्षा नहीं, जिसके बाद सयाजी होटल के फायर सेफ्टी इंतजामों पर उठ रहे सवाल। होटल में ठहरे थे कई वीवीआईपी मेहमान। यूपी के औरैया में शोले फिल्म के वीरू वाला सीन आया सामने, सालों से साली के प्यार में पागल, जीजा मोबाइल टावर पर चढ़ा, काफी समझाने के बाद उतरा नीचे। राजधानी लखनऊ में बेखौफ दबंगों ने रास्ते में घेरकर युवक को किया जानलेवा हमला, हमलावरों ने युवक को लाठी डंडों से पीटा, लोहे की रॉड से भी पीटा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में दलित युवक के साथ दबंगों ने की बेरहमी पिटाई, युवक को जमीन पर गिराकर मारा। महर में एक स्कूल टीचर की एक महिला ने सरेराह चप्पलों से की पिटाई, युवती ने मां से टीचर की शिकायत की थी, मां ने खुद कर दिया इंसाफ। भोपाल में रानी कमलावती ब्रिज पर चढ़कर एक युवक ने जमकर हंगामा काटा, युवक ने ब्रिज पर किया डांस। राजधानी जयपुर में फिर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ तेंदुआ, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट परिसर में तेंदुआ दीवार फांदकर दाखिल हुआ, एंट्री से दहशत का माहौल। राजधानी रायपुर में धड़ल्ले से बिक रहा सूखा नशा, पर्सनल ग्राहकों को चोरी छिपे सप्लाई कर रहे ड्रग्स माफिया, ड्रग्स लेते हुए युवक और उसके साथियों का वीडियो आया सामने। मथुरा वृंदावन के मंदिरों में नहीं सुधर रहे हालात, श्री राधा वल्लभ जी मंदिर में दर्शन के दौरान फिर मारपीट, वायरल वीडियो देखकर जमकर मारपीट करते हुए नजर आ रहे दोनों गुट। लखनऊ में बड़ा हादसा टला, गैस सिलेंडर डिलीवरी मैन संतुलन बिगड़ने से फिसला और नाले में गिरने से बाल बचा, सिलेंडर गिरता तो हो सकता था बड़ा हादसा। वाराणसी में नाविकों के 2 गुटों में जमकर मारपीट, यात्रियों को नाव में बिठाने को लेकर बढ़ाता विवाद, मारपीट के बाद गंगा घाट पर मची अफरा तफरी। जेपी नड्डा और मध्य प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह ने किए बाबा महाकाल के दर्शन, इस दौरान राज्य के सीएम डॉक्टर मोहन यादव की रही मौजूदगी। अरावली विवाद पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दी सफाई, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को लेकर फैली अफवाहों और गलत सूचनाओं का किया खंडन। एसआईआर के बाद चुनावी आयोग आज जारी करेगा केरला, एमपी, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव ने पतंजलि के लाल मिर्च पाउडर का सैंपल असुरक्षित बताया, सैंपल में कीटनाशक अवशेषों का लेवल बताया गया। बीएमसी समेत 29 नगर निकाय के लिए आज से नामांकन शुरू हुआ और आपको बता दें कि 30 दिसंबर तक होगा नामांकन, 15 जनवरी को होगा मतदान, 16 को आएंगे नतीजे। शिवसेना, यूबीटी और मनसे के बीच गठबंधन को लेकर चर्चा गर्म, उधर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच गठबंधन का आज हो सकता है ऐलान। ममता बनर्जी का चुनाव आयोग पर आरोप, बोली राज्य सरकार को बिना बताए ही ऑब्जर्वर अपॉइंट कर रहा चुनाव आयोग। जम्मू कश्मीर के शोपियां में कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन, बांदीपुरा, बारामूला, कठुआ और पुंछ में भी सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में आतंकवादियों का मददगार जावेद अहमद हजम गिरफ्तार, कब्जे से पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस बरामद। जम्मू कश्मीर के सांबा में पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन शुरू, पाकिस्तान से सटे बॉर्डर पर जम्मू कश्मीर पुलिस का एक्शन। 24 दिसंबर को इसरो अपने सबसे शक्तिशाली बाहुबली रॉकेट LVM-3 की मदद से ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 नाम की आधुनिक कम्युनिकेशन सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजेगा। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर दिल्ली सरकार देगी 40,000 रुपए की सब्सिडी, पेट्रोल 2 व्हीलर से EV में शिफ्ट करने पर 40,000 की सब्सिडी। मध्य प्रदेश के रीवा में महिला टीचर ने छात्र के सिर पर दीवार से मारा, मासूम छात्र लहूलुहान होकर चीखता रहा। ग्वालियर में बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को मारी गोली, आरोपी युवक अज्जू उर्फ मोनू जोशी ने महिला दोस्त को गोली मार दी है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में चौकी बल के मनचतिर में लगी भीषण आग, आग लगने से 2 घर क्षतिग्रस्त, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में सब्जी मंडी की 3 दुकानों में लगी भीषण आग से भारी नुकसान की आशंका। यूपी, बिहार और झारखंड में बेहद घने कोहरे का अलर्ट, उत्तर भारत में ठंड से ठिठुरन, लोगों को अलाव का सहारा। दिल्ली, बिहार, झारखंड में शीतलहर और कोहरे की दोगुनी मार, IMD ने जारी किया बारिश का भी ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली NCR में नहीं थम रहा प्रदूषण का कहर, कई इलाकों में AQI 400 पार, ग्रैप 4 लागू होने के बाद भी राहत नहीं। यूक्रेनी फौज ने रूसी तेल डिपो को बनाया निशाना, तेल डिपो पूरी तरह से बर्बाद, आग की लपटों में घिरा नजर आया डिपो। बांग्लादेश चुनाव पर यूनुस का बड़ा बयान, तय वक्त पर ही होंगे आम चुनाव, मुख्य प्रशंसक मोहम्मद यूनुस ने कहा 12 फरवरी को ही होंगे आम चुनाव।
बलूचिस्तान में पाक सेना पर बीएलए कर रहा नॉनस्टॉप हमले। क्वेटा समेत 3 जगहों पर बीएलए ने दहलाया। रॉकेट हमले में 6 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत। बांग्लादेश में अस्थिरता पर रूस के एम्बेसडर का बड़ा बयान। बांग्लादेश को भारत से संबंध सुधारने की चेतावनी। कहा, भारत रूस से मिलकर आपको आजादी दिलाए। मैक्सिको नेवी का विमान अमेरिका में क्रैश। फेडरल मिशन पर जा रहे विमान की लैंडिंग के दौरान तकनीकी खराबी से क्रैश हुआ विमान। राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र के गतिशील प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट में आज दायर हुई याचिका। इलाहाबाद हाईकोर्ट याचिका को कर चुका था खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट सीबीआई के वकील को समन भेजने के मामले में करेगा अहम सुनवाई। इससे पहले सीबीआई के नोटिस पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने कहा, वकीलों का काम करना मुश्किल हो जाएगा। भारतीय क्रिकेट लीजेंड सुनील गावस्कर की पर्सनालिटी राइट्स मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 48 घंटे के भीतर एक्शन लेने के दिए थे आदेश। बीजेपी नेता मनोज तिवारी के खिलाफ व मनीष सिसोदिया की मानहानि याचिका पर अहम दिन। आज दिल्ली की राउज़ कोर्ट में होगी सुनवाई। राउज़ कोर्ट में आज दर्ज होगा पीड़िता का बयान। महिला पहलवान के योग्य उत्पीड़न मामले में पीड़िता दर्ज कराएगी अपना बयान।